एक युवती अपने घर से अपने प्रेमी के साथ भागती है और भागने के साथ-साथ बिस्तर पर जब उसके देखा जाता है, तो वहाँ पर कुछ सिंदूर और हाथ की चूड़ियाँ वगैरह और कपड़े कुछ जो है बिस्तर पर पड़े होते हैं। दरवाज़ा बंद होता है और लड़की प्रेमी के साथ फरार होती है और साथ ही में दोस्तों एक सबसे बड़ी चीज़, बिस्तर पर एक केचुल भी, बड़ी लंबी केचुल जो सांप की केचुल होती है, वह भी पड़ी होती है। अब जब सुबह होता है, लोग इसको देखते हैं तो चारों तरफ ये अफवाह फैल जाती है कि लड़की नागिन बनकर जो इंसान के भेष में रह रही होती है, वह कहीं गायब हो चुकी है, यानी अदृश्य हो चुकी होती है। यानी उसको वह लोग एक शक्ति मान लेते हैं। गांव की औरतें पूजा पाठ करने लगती हैं, बच्चे डरे सहमे होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कहानी की यात्रा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की कहानी है। दोस्तों यहाँ पर जो है सुबह का वक्त होता है और करीब 3 से 4 घंटे बीत जाने के बाद जो एक लड़की होती है वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती है। तो कमरे का दरवाजा बंद होता है। घर के लोग जो 3-4 घंटे बीत जाते हैं तो उनको लगता है अभी बेटी सो रही है, क्या बात है, घर से निकली क्यों नहीं कमरे से। उसके बाद वह लोग जो है कमरा खोलते हैं, तो कमरे का दृश्य जब वह लोग देखते हैं तो बहुत हैरान हो जाते हैं। कमरे में बिस्तर के पास जाकर देखते हैं तो कुछ कपड़े पड़े होते हैं और हाथ की चूड़ियाँ वगैरह पड़ी होती हैं और जो है उसी बिस्तर पर सिंदूर वगैरह पड़ा होता है। और जब वह लोग देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत लंबी सांप की केचुल होती है, केचुल भी पड़ी हुई होती है। तो इसको देखकर वह लोग चौंक जाते हैं और धीरे धीरे करके गांव के यानी 1-2 लोगों के जरिए काफी लोगों को पता चल जाता है इस अफवाह के बारे में। तो सब लोग आ जाते हैं। आने के बाद जब यहाँ पर देखते हैं तो वाकई में सब सामान वैसे का वैसा पड़ा होता है। इससे जो है काफी लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। सब लोगों का यही कहना होता है कि इंसानी भेष में जो नागिन रह रही होती है इस घर में, वह अब जो इस घर से चली गई यानी अदृश्य हो गई है, उसको वह लोग एक शक्ति मान लेते हैं। सब लोग जो है डर जाते हैं और बच्चे खास तौर से, चारों तरफ डरा सहमा हुआ माहौल होता है। उस पर जो है कुछ लोग घबरा कर यानी 112 पर फोन करते हैं। पुलिस अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचती है और पुलिस जब वहां का नज़ारा देखती है यानी वहां का मंजर देखती है, तो पुलिस को भी कुछ देर समझ में नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है, क्योंकि कोई पुलिस को ऐसे कुछ संकेत वहां पर नहीं मिलते जिससे यानी कोई सबूत उनको मिल सके। इस वजह से पुलिस जो वहां पर एक फोन होता है, उस फोन को उठाती है और सर्विलांस पर लगाती है। फोन के जो है कॉल डिटेल वगैरह निकलवाती है और जो है फॉरेंसिक टीम से सारी चीज़ों की जब जांच होती है तो उसमें दोस्तों कुछ अलग ही तथ्य सामने आता है। उसमें यह निकलकर सामने आता है कि जो लड़की होती है वह पास ही के गांव के एक युवक से प्रेम करा करती है और वह यह सब घटना इस वजह से ऐसा कार्यक्रम कर कर यहाँ से निकलती है कि उसको लगता है घर वालों को पता न चले, घर वाले यही सब सोचते रह जाएं कि लड़की एक नागिन बन गई है। इस वजह से एक केचुल की व्यवस्था करके वह अपने बिस्तर पर छोड़ जाती है और चुपचाप जो है घर से निकल जाती है। और निकलने के बाद यानी किसी को पता नहीं चल पाता, वह अपने प्रेमी यानी युवक के साथ घर से भाग जाती है। और जब सुबह होता है तो वहाँ का सब लोग नज़ारा देखकर यही सोचेंगे कि जो है लड़की नागिन बन गई है। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।